हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द क्वांटिटी ऑफ commodity supplied increase with increase in its price and decrease with the fall in its price। तो जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड में हमने प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप दिखा था कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगी। लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी किसी प्रोडक्ट की। तो इसको हमने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है नीचे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। व्हाट आर द की डिटर्मिनेंट्स विच अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। पहला है प्राइस ऑफ द गुड। अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज तो सप्लायर क्या चाहेगा कि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूँ उस हायर प्राइस पे, और अगर कम प्राइस होगा तो मैं उसे कम सेल करना चाहूँगा एज अ सेलर। सेकंड है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि लेबर है, मटेरियल है, मशीनरी है, अगर इनका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो हमारे लिए जो प्रोडक्ट बनाना है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी उसकी वजह से। लेकिन अगर वेजेस कम हो जाए या रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई फिर हो सकती है। तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स भी अफेक्ट करता है सप्लाई को। देन उसके बाद है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक एडवांस टेक्नोलॉजी हेल्प करती है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उससे सप्लाई क्या इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वो आपकी कॉस्ट को कम कर देगी। लेकिन आप एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देगी, कम कर देगी। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और दूसरे का डिक्रीज हो रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे जिसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि वीट और राइस है, तो लेट्स से सडनली राइस का जो डिमांड है वो कम हो गया है और वीट का बढ़ने लग गया, तो उससे क्या हुआ, इसका प्राइस बढ़ गया वीट का। वीट का जैसे ही प्राइस बढ़ा तो लेट्स से कोई सेलर है, पहले वो राइस प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो वीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा क्योंकि ये हायर प्राइस पे सेल हो रहा है, तो वो शिफ्ट कर लेगा राइस टू वीट। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी अफेक्ट करता है सप्लाई को। देन उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है तो उससे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है और सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आप देखें तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई ना कोई इंसेंटिव्स मिल रहा है, तो वो भी सप्लाई को अफेक्ट करता है। देन उसके बाद है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अगर एक प्रोडक्ट कुछ ही फर्म बना रही हैं तो सप्लाई कम होगी, लेकिन एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं तो उससे क्या सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। देन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अगर सेलर को लगता है कि फ्यूचर में एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो वो अभी सप्लाई कम कर देगा, बिकॉज अभी तो वो कम प्राइस में मिल रहा होगा शायद, और फ्यूचर में ऐसा लगता है उसे कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो वो अभी सप्लाई होल्ड कर लेगा और फिर फ्यूचर के लिए उसको रोक के रखेगा सेल करने के लिए। देन है नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि वेदर, क्लाइमेट एंड नेचुरल डिजास्टर, ये भी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं उसमें अगर रेनी सीजन में अगर रेन अच्छे से नहीं हुई तो वो जो है फसल को ख़राब कर देता है और सप्लाई कम हो जाती है। अगर ऑन दी अदर साइड अगर बहुत अच्छी बारिश होती है तो उससे क्या क्रॉप्स भी अच्छी होती हैं और सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है फैक्टर्स आउटसाइड द इकोनॉमिक्स अफेयर, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल कंडीशन, लॉ एंड रेगुलेशन, ये भी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई एक कंपनी में अगर स्ट्राइक्स होती है तो वो भी आपकी सप्लाई को इफेक्ट करती है। लेट्स से अगर कोई यूनियन है, वर्कर यूनियन है, अगर उन्होंने स्ट्राइक कर दी तो उससे क्या प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। किसी कंट्री में कोई पैंडेमिक आ गया जैसे कि कोविड-19, तो उससे भी प्रोडक्शन में और सप्लाई में अफेक्ट होता है। देन उसके बाद है लॉ ऑफ सप्लाई। भी कुछ असम्पशंस हैं जैसे कि नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा, ना कोई प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज होगा, ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कोई चेंज होगा, और बिजनेस एक्सपेक्टेशन के बारे में भी कोई चेंज नहीं होगा, और नेचुरल और सोशल डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। और ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये शॉर्ट टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर जो फार्मर्स है, अगर कोई वो क्रॉप्स लगाता है और बारिश अगर अच्छे से नहीं होती है तो उससे क्या प्रोडक्शन कम होगा एक क्रॉप का। अब प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी जो सप्लाई है वो कम हो गई, प्राइस बहुत बढ़ गया है मार्केट में क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो कम है। अब होगा ये कि वो प्राइस तो बढ़ गया है लेकिन फार्मर्स उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकता है। प्राइस तो हाई हो गए एक क्रॉप के, राइस या वीट के, लेकिन उसकी सप्लाई हम बढ़ा नहीं सकते, वो तो उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस तो बढ़ गया लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। सेकंड है रेयर और लिमिटेड एडिशन गुड्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि रेयर होते हैं या लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं किसी कंपनी के। तो लिमिटेड एडिशन गुड्स तो ये कंपनी थोड़े से पीसेस बनाती है, उसके बाद वो नहीं बनाती। रेयर आइटम्स में जैसे कि कोई फेमस पेंटिंग हो गई, तो अगर उनके जो प्राइजेस हैं लाखों में जाएं या करोड़ों में जाएं, फिर भी हम उनकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि वो लिमिटेड में है, राइट। देन उसके बाद है पेरिशेबल गुड्स। अगर पेरिशेबल गुड्स जैसे कि हमारे सब्जियां हो गई या फ्रूट्स हो गए, ये हमें इवन कम प्राइस पे भी सेल करना पड़ता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर उन्हें कोई खरीद नहीं रहा है तो हमें वो कम प्राइस पे भी सेल करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर हम उसे कम प्राइस पे सेल नहीं करेंगे तो इवेंचुअली वो ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और प्राइस चेंजेस। अगर अभी प्राइस हाई है किसी प्रोडक्ट का और हमें लग रहा है फ्यूचर में कि वो प्राइस जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा, तो अभी जो हाई प्राइस चल रहा है मार्केट में, हम स्टिल उसके ऊपर सेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में और बढ़ेगा। लेकिन जो करंट हाई प्राइस चल रहा है उस पर भी सप्लाई आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो यहाँ भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। देन लास्ट है मेंटेन एक्सक्लूसिविटी एंड प्रेस्टीज। कुछ ब्रांड्स अपनी एक्सक्लूसिविटी या प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो हायर प्राइस पे ही सेल करते हैं, लेकिन उनकी जो है सप्लाई इंक्रीज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल रोलेक्स की वॉचेस हैं या रोल्स रॉयस की जो कार्स हैं वो हायर प्राइस पे ही सेल होती हैं, लेकिन उनकी सप्लाई वो ब्रांड्स कभी इंक्रीज़ नहीं करते हैं। बिकॉज अगर उनकी सप्लाई इंक्रीज़ कर देंगे तो उसकी जो वैल्यू है ब्रांड की वो कम हो जाएगी और उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। So I hope you find this video helpful. If you like this video, please subscribe our channel and for watching.